तो आइए सुनते हैं वो 7 दिन फिल्म का ये गीत, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। एक मौका है, स्कूल ट्रिप। मौका देखते ही गले लगवा के आई लव यू बुलवा लेना। हेलो समीर। चुप, कुछ मत बोलना, बस सिर्फ सुनना। मेरे और समीर के बीच का ये टेलीफोन कनेक्शन ब्लैंक कॉल्स की शरारत से गुजरते हुए अब एक दूसरे को समझने वाली नजाकत भरी बातों तक पहुंच गया था। मैं इस रिश्ते के बदलाव को प्यार समझ रही थी और समीर इस बात पे इतरा रहा था कि क्या पता वो माउंट आबू की ट्रिप से पहले ही शर्त जीत जाए। नैना, तो क्या तुम मानती हो कि प्यार जो है ये किया नहीं जाता, बस हो जाता है? बोलो ना, मानती हो या नहीं? तुम मानते हो? हाँ, मैं तो मानता हूँ। तुम मानती हो? अब पता नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? जिंदगी के हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं होता। मानती हो या नहीं? मैं सिर्फ भगवान जी को मानती हूँ, वही तो सब तय करते हैं। तो तुम एक काम करो, तुम अपने भगवान जी को ही फोन कर लो। मुझे क्यों किया? समीर, मैं तुम्हें भी बहुत मानती हूँ। उधर स्कूल ट्रिप खत्म और इधर शर्त का टाइम खत्म। तुम मुझे अभी ठीक से जानती नहीं हो। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। मेरा नाम समीर है। समीर मतलब हवा। पल पल बदलता हूँ। सुनो, कल मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलने मैंने कहा भी नहीं और तुम समझ भी गए मेरे दिल की बात। है ना तुम्हारा दिल कमाल का, हो ना तुम अच्छे लड़के। अच्छा सुनो, कल सुबह तुम मंदिर तो जाओगी ना भगवान जी से आशीर्वाद लेने के लिए? तो मैं तुम्हें सुबह मंदिर के पास मिलूंगा। ओके? अब तुम सो जाओ, तुम्हें जीतना भी है ना। बाय। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या हो गया है मुझे? मैंने खुद उससे बोल दिया सुबह सुबह मिलने आऊंगा। क्यों? ऑल द बेस्ट कहने, बट व्हाई? शायद इसी से मैं नैना का दिल जीतूंगा और फिर शर्त भी। फिर ठीक है समीर। अरे नैना इतनी सुबह सुबह स्कूल जा रही है? वो चाची जी मंदिर भी जाना है ना। जय सिया राम चाची जी। जय सिया राम। आज ना हिंदी की डिबेट है स्कूल में, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे शेर, तुम ऐसा जरा जीत के आएगा आज। और वो क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट। ये लीजिए आपकी चाय। बेस्ट ऑफ लक चाची जी। हाँ हाँ वही लक लक बेटा, तू समझ जाना। ये ले, दही सब कर। हाँ लो तू। अच्छा वो प्रीति के बच्चे अभी तक सो रही है ना? सुबह सुबह समीर बेटा तू तो फंस गया। अब कहाँ मिलने का वादा कर दिया यार। ये लड़की भी ना पक्का किसी दूध वाले की बेटी होगी। सुबह सुबह यार। अरे संभाल के भाई। क्या बात है, आज हमारे सूर्यवंशी राजकुमार जल्दी उठ गए और स्कूल के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन स्कूल तो 9 बजे का ना, और पैर भी छू रहे हैं। तबीयत तो ठीक है? नानू बस ऐसे। बस सुबह सुबह कहाँ चल दिए भाई? मंदिर। मंदिर? अच्छा, तो आज तुम्हारे उस स्पेशल दोस्त ने तुम्हें मंदिर में बुलाया है। क्या नानू, मेरी लाइफ में कोई भी स्पेशल फ्रेंड नहीं है, सच। दैट्स वेरी बैड। अरे लाइफ में कोई ना कोई स्पेशल होना चाहिए, समझे? दिल सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी धड़कना चाहिए बेटा।
हाँ अच्छा, हाँ। तो फिर है ना मेरा भी स्पेशल फ्रेंड। कौन? आप। मैं? ठीक है, मेरे साथ चल, लॉग आउट चलते हैं। वहां मैं तुझे अपने कुछ स्पेशल दोस्तों से मिलाता हूँ। आज तो मुंशी और ड्राइवर भी नहीं है, तो तू मुझे कंपनी देना। नानू, हाँ। वो मेरे दोस्त का ना क्रिकेट मैच है आज। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा वो स्पेशल दोस्त जो है वो क्रिकेट भी खेलता है? क्रिकेट तो सभी खेलते हैं नानू, और एक स्पेशल दोस्त क्या होता है? नॉर्मल सा दोस्त है मेरा, उसका आज मैच है। एंड आई प्रॉमिस जब भी वो स्पेशल दोस्त मेरी लाइफ में आएगा ना, हाँ। मैं सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगा। पक्का? पक्का। वैसे तू ढूंढ क्या रहा था यहाँ? बाइक की चाबी। बाइक की चाबी तो ये पकड़। हाँ, हे भगवान, मंदिर भी जाना है, डिबेट के लिए भी देरी हो रही है, क्या करूं? रुकिए रुकिए रुकिए। नैना, जी मैम। नैना डिबेट के लिए कमलाबेन ऑडिटोरियम चल रही हो ना? आ जाओ मेरे साथ ही चलो। कल मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलने मंदिर के पास मिलूंगा, ओके? अब क्या हुआ, आ जाओ ना। मैम मैं साइकिल के बिना घर कैसे वापस आऊंगी? अच्छा ठीक है, लेकिन टाइम से पहुंच जाना। हाँ हाँ, आप चलिए, मैं सीधा वहीं पे पहुंचती हूँ। चलो, चलिए भैया। यार पप्पू नहीं आया अभी तक, अब एक खिलाड़ी कम है टीम में। अरे तो क्या हुआ, हम आपस में खेल लेंगे। हाय एवरीवन। क्या हुआ? गेम क्यों स्टॉप किया हुआ है? वो दीदी, अर्जुन भैया की टीम में पूरे खिलाड़ी हैं, हमारी टीम में एक कम। ओह अच्छा, मैं तुम्हारी टीम से खेलती हूँ। आप खेलोगी? हाँ। नहीं नहीं, आप लड़की हो, आप कैसे खेलोगी? क्यों नहीं खेल सकती? तुम सीधी तरह ये बोलो कि तुम मुझसे डर गए हो। तुम डर गए हो कि तुम हार जाओगे मुझसे। अरे छोड़ो ना ये सब, मुझे वैसे ही प्रैक्टिस पे जाना है। तुम लोग खेलो ना आपस में, मैं बाद में मिलता हूँ तुम्हें। अर्जुन भैया रुक जाओ ना, आपके बिना मजा नहीं आएगा खेलने। अरे खेलो ना तुम लोग, मेरे को प्रैक्टिस पे जाना है भैया प्लीज। अच्छा ठीक है। मेरी एक शर्त है। क्या? बैटिंग सबसे पहले मैं करूंगी, ओके? ठीक है, अच्छा दीदी आप ही खेलो। डन। तो हम शुरुआत करते हैं। ये सतीश, ये बॉल डाल। अरे यार, अर्जुन भैया अब आप ही संभालो, मुझसे नहीं होगा। लकी हो गई तुम, गेम अच्छा नहीं है तुम्हारा, तुक्के में गया था ये शॉट। देखो अर्जुन, क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, और जो क्रिकेट लवर्स है ना, वो तो मेरे उससे भी ज्यादा फेवरेट है। मैं क्रिकेट के पीछे थी अर्जुन, तुम्हारे पीछे नहीं। क्या बात है दीदी? अरे महिपाल, प्रेस वाले भैया, साड़ी कब से लेके गए हो? साड़ी रेडी। ओ भाई, ये कहाँ मर गया? महिपाल, ओ भाई, ये क्या चल क्या रहा मोहल्ले में? यहाँ तो हवा ही बिगड़ी हुई है बिल्कुल। ये शिफाली क्रिकेट खेल रही है ना? ये शेफाली तो रोज आपके घर आती है ना पढ़ाने? ओ भाई, नहीं, हमारे घर नहीं आती है, वो तो बेला के घर आती है। अब ऐसी लड़की को मैं अपने घर में घुसने दूं? इस लड़की के नखरे तो देखो, बड़ी अंग्रेज बन के घूमती रहती है। एक नंबर की चालू है। हाँ, हमारे लड़के तो बिगड़ जाएंगे। अरे बिगड़ क्या जाएंगे? आपके लड़के तो खुद ही उसके साथ खेल रहे हैं। आप हमें क्या कह रही हैं? आपका अर्जुन भी तो उसी के साथ खेल रहा है। ओ भाई, अर्जुन, चीता जी, तुम तो प्रैक्टिस के लिए गए थे ना? और यहाँ ये मटर गश्ती चल रही है? चल बाजार चल मेरे संग। बोला ना, बॉल फेंक। इस लड़की को तो शर्म जैसी कोई चीज है नहीं है। अब तुम लोग भी अपने मोहल्ले का नाम बिगाड़ोगे क्या? बढ़ो अपने अपने घरों को। डरपोक। क्या आपने शुभांगी कुलकर्णी का नाम सुना है? और संध्या अग्रवाल का? ये दोनों 80 और 90 की दशक में भारत के लिए क्रिकेट खेला करती थीं। लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना होगा। पर आज देश का बच्चा बच्चा वुमेन्स क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों के नाम जानता है। लेकिन एक चीज नहीं बदली,
तब भी मॉडर्न ख्यालात रखने वाली लड़कियों को लोग अलग नजर से देखते थे, और आज भी। मैं तो आ गया, पर नैना नहीं दिख रही। शायद ऊपर होगी। ये जगह तो मंदिर से बहुत पास है। नाना जी ने हमें देख लिया तो जाना चाहिए या नहीं? अरे अरे क्या हुआ बेटा इन्हें? गाड़ी से निकले थे और इनको तो डॉक्टर के पास लेके जाना हो, कोई जानता है इन्हें? जिंदगी में कुछ दो राहें ऐसी होती हैं जिन पर लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बदल देता है। ऐसा ही एक फैसला उस दिन मैंने लिया, नाना जी को हॉस्पिटल ले जाने का। इस एक फैसले ने मेरी और समीर की लव स्टोरी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली। उससे पहले तो भरपूर तमाशा हुआ क्योंकि शांति से पहले तूफान आना भी तो जरूरी है। इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाने, किसी को गाड़ी चलाने आती हाँ है मुझे क्या? आती है। प्लीज उठाइए ना इन्हें। कमाल है ना, अभी तक नहीं पहुंची। कंपटीशन शुरू होने को है। क्या हुआ मैडम, आपकी स्टूडेंट आए? बस आती ही होगी, 2 मिनट और। देखिए मैडम, कंपटीशन शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। अगर 5 मिनट में आपकी स्टूडेंट नहीं आई, आपके स्कूल की एंट्री कैंसिल करनी पड़ेगी। हद है, ये लड़की स्कूल की नाक कटवाएगी। सात बज गए, अब क्या आएगी बहन जी? चली गई होगी डिबेट में डायरेक्ट। मैं ही पागल था जो सुबह सुबह यहाँ पे वेट कर रहा हूँ उसका पागलों की तरह। इससे अच्छा तो मैं नाना जी के साथ चला जाता, कम से कम वो तो खुश हो जाते। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब ठीक तो है ना? क्या हुआ था इन्हें? कोई बात नहीं, ब्लड प्रेशर अचानक लो हो गया था,
आप चिंता की कोई बात नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है। बस उन्हें 1-1.5 घंटा आराम करने की जरूरत है। वैसे आप उनकी कौन लगती है? आपने बताया नहीं आप उनके कौन लगते हो? बस उनकी बेटी जैसी समझ लीजिए। उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो अब बिल्कुल ठीक है। ओके? क्या हुआ मैडम, स्टूडेंट आई? जी हमारी स्टूडेंट लेट हो गई है, क्या उसे अगले राउंड में चांस मिल सकता है? देखिए मैडम, ये संभव नहीं है, हमें उसकी और आपके स्कूल की एंट्री कैंसिल करनी पड़ेगी। सॉरी। यार, मेरे नाना जी ने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार उन्होंने मुझसे बोला उनके साथ चलने को। मैं इडियट को मना कर दिया, ये फालतू की शर्ट के चक्कर में। बहन जी। समीर। नैना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। समीर। नैना, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं पागलों की तरह सुबह 6 बजे से मंदिर में वेट कर रहा था तुम्हारा, जस्ट बिकॉज मुझे तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलना था। और तुम? मेरी बात तो नैना, मुझे सुनो। तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम कितनी सेल्फिश हो यार, तुम डायरेक्टली डिबेट में चली गई। माना कि जरा सा लेट हुआ होगा, बट पागल तो मैं बन गया ना। और वहाँ नाना जी। नैना प्लीज अपनी जुबान से नाना जी का नाम मत लो। समीर, जस्ट शट अप यार, और दूर रहो मुझसे। समीर लेकिन समीर, माउंट आबू का मौसम कैसा होगा? और हाँ मुन्ना, साथ में कितने बैग्स लेकर जाने हैं? बेटा अभी ना मौसम बहुत खराब चल रहा है, तूफान के आसार हैं, अंदर ही अंदर बिजली कड़क रही है। ओह, तो वहाँ बारिश भी होगी? होगी बेटा होगी, थप्पड़न की बारिश होगी। तुझे मैं टाबू और आबू अभी भेज दूंगा, एक बार में समझ में नहीं आ रही। मुन्ना, मैं सच में सीरियसली पूछ रहा हूँ यार। तो तुझे मैं कॉमेडी करता हुआ लग रहा हूँ? सुनो सुनो सुनो, बाहर कुमुद टीचर नैना की क्या क्लास ले रही है। कुमुद टीचर बहुत गुस्से में है। नैना जो कल तक हेड मॉनिटर बनकर इधर उधर फुदका करती थी, आज देखो बाहर कुमुद टीचर की कैसे डांट खा रही है बेचारी। शर्म नहीं आई तुम्हें? मैम लेकिन। क्या लेकिन वेकिन? तुम्हें स्कूल की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई डिबेट कंपटीशन में जाने के लिए, पर तुम महारानी की तरह वहां पहुंची ही नहीं। आज तुम्हारी वजह से सिर्फ हमारे स्कूल की हार नहीं हुई, 35 स्कूल के सामने हमारा स्कूल डिस्क्वालीफाइड हो गया। और प्रिंसिपल सर भी आज बहुत गुस्से में है। मैम आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए कि मैं क्यों नहीं पहुंची। कोई बहाना नहीं चलेगा। नैना, क्या हुआ मुझे? आज डिबेट कंपटीशन था, लेकिन ये वहां गई ही नहीं। क्या ये सच है नैना? हाँ मतलब सर, मैं क्यों नहीं पहुंच पाई वो मैम सुन ही नहीं रही है। क्या सुनूं मैं नैना? कल जब मैंने तुमसे पूछा कि डिबेट तैयार है तो सुनाओ, पर तुमने नहीं सुनाया क्योंकि तुम तैयार नहीं थी। और आज सुबह जब मैं रिक्शे में तुम्हें अपने साथ बुला रही थी, तब भी तुम टाल गई क्योंकि तुम तब भी तैयार नहीं थी। कुमुद जी जो कह रही है वो सही है नैना? हाँ, पर क्या? तुमने मेरे साथ आने से मना कर दिया क्योंकि तुमने डिबेट में भाग लेने की हिम्मत ही नहीं थी। यार ये सुबह मिलने भी नहीं आई, डिबेट में भी नहीं पहुंची, तो ये गई कहाँ थी? देख समीर, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नैना ऐसा नहीं कर सकती। मैडम तो नैना को बोलने भी नहीं दे रही। मैम आप प्लीज मेरी एक बार बात। मुझे अब तुम्हारे कोई झूठ और बहाने नहीं सुनने। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आजकल नैना? हाथ आगे बढ़ाओ। मैम प्लीज उसे माफ कर दीजिए। मैम एक बार आप सुन लीजिए ना वो क्या कहना चाह रही है। चुप रहो, इस स्कूल में जो गलती करेगा उसे सजा मिल के रहेगी, समझे? कुमुद जी, आप जो चाहे सजा दे सकती हैं। हाथ आगे बढ़ाओ। मैम प्लीज आप एक बार सुन लीजिए, नैना कुछ कहना चाहती है। ए बालों की दुकान, मैंने बोला ना चुप रहो। और नैना लगती क्या है तुम्हारी? हाथ आगे करो।
जाइए। ये क्या कर रही हैं आप? किसने इजाजत दी आपको ऐसा करने की? सर कितनी गैर जिम्मेदार है ये लड़की। डिबेट कंपटीशन में नहीं गई, इसकी वजह से हमारा स्कूल हारा ही नहीं बल्कि बाकी शहर के स्कूल के सामने हमारे स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कलंक है ये हमारे स्कूल के नाम पे। जिसे आप कलंक कह रही हैं ना, उस पर मुझे गर्व है। आप लोग जानते हैं, मेरे पूरे कार्यकाल में इतनी अच्छी स्टूडेंट मैंने कभी नहीं देखी। आप लोगों को पता है ये डिबेट पे क्यों नहीं पहुंची? मुझे अभी अभी ट्रस्टी जयप्रकाश जी का फोन आया था। नानू का फोन? वो गार्डन के पास लो बीपी की वजह से अचानक बेहोश हो गए थे। क्या सब क्या हुआ है नानू को? वो बिल्कुल ठीक है, वो भी नैना की वजह से। अगर नैना उस वक्त उनके पास नहीं होती तो न जाने क्या हो जाता। नैना ने सब कुछ छोड़कर उनको फौरन हॉस्पिटल ले गई और जयप्रकाश जी को सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट मिल सका। नैना ने स्वार्थ की जगह सेवा करने की सोची। नैना इस स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट ही नहीं, बेस्ट इंसान भी है। नैना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नाना जी। नैना प्लीज दूर रहो मुझसे। समीर बात तो सुनो। क्या हुआ? अगर नैना ने डिबेट में पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन हम लोगों का दिल तो जीता है। बहुत खूब नैना, मुझे तुम पर गर्व है। सर, क्या मैं नानू के पास जाऊं? हाँ बेटा, तुम जा सकते हो। नानू, चुपचाप से दवाई खाई है। नानू, आज अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आपने पहली बार मुझसे अपने साथ चलने को बोला और मैं नहीं आया। काश मैं आपके साथ होता तो आपका ख्याल रख पाता। बेटा, तुझे क्या मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? कुछ भी नहीं हुआ ना मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ, भला चंगा हो। देख, एक बात बताऊं, जो ऊपर वाला है ना, उससे अपनी दोस्ती है। हाँ, उसने प्रॉमिस किया है मुझे कि जब तक मैं तेरी शादी नहीं देख लूंगा वो मुझे ऊपर की एंट्री ही नहीं देगा। नानू प्लीज, आप ऐसी कोई भी बात मत करिए। बेटा, मुझे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तो लड़की, क्या नाम है उसका, नैना, एक फरिश्ता बन के आ गई। और बेटा, जिस तरह उसने मुझे संभाला ना, मैं क्या बोलूं, बिल्कुल अपनों की तरह। और मैं तो एक पराया था। बहुत अच्छी लड़की है वो। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात। ज्यादा दर्द हो रहा है? झूठी। जल रहा है ना? कोई नहीं, बस ये दवाई लगाइयो, दर्द भी चला जाएगा और ये निशान भी नहीं रहेगा। वैसे नैना, तूने जो भी किया ना, अच्छा किया। मेरा मतलब, कोई भी इतना निस्वार्थ होकर किसी अजनबी की मदद कैसे कर सकता है? अजनबी कहाँ, वो तो समीर के नाना जी थे। समीर के नाना? मतलब कि हमारे स्कूल के ट्रस्टी भी तो हैं।
और वैसे भी भैया, मैं डिबेट में चली भी जाती तो मुझे क्या मिलता? एक इनाम। मुझे जो खुशी उनकी मदद करके मिली है ना भैया, वो सैकड़ों इनामों से ज्यादा है। तू कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। तू इतनी अच्छी क्यों है नैना? पहले सब बातें बंद करके खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। मुबारक हो, टिंडे बने हैं। क्या आज भी टिंडे? भगवान झूठ ना बुलाए, दिन में सब 5 बार पानी पी सकते हैं, पर दिन में एक बार टिंडे नहीं खा सकते। हाँ नहीं खा सकते। अरे रहने दो, हम भाभी जी के यहाँ खाना खा लेंगे। तीखे तारों के साथ ही सही, पर टेस्टी खाना तो मिलेगा। चल 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 चल, वहां भी खाना खत्म हो जाएगा, जल्दी चल चल, उठ उठ उठ। पूजा, ये ले जा, ना खाए मेरी बला से। एक तो खाना बना के खिलाओ, ऊपर से ताने भी सुनो। नैना, तू तो खा लेगी ना टिंडे? मेरे तो फेवरेट है ना टिंडे। हम तो पैदा ही हुए थे टिंडे खाने के लिए। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द मुझे उस बोरिंग बहन जी और उस शर्ट से छुटकारा मिल जाए। मैंने खुद उससे बोल दिया सुबह सुबह मिलने आऊंगा। क्यों? शायद इसी से मैं नैना का दिल जीतूंगा। और फिर शर्त, नाना जी ने पहली बार मुझसे बोला उनके साथ चलने को। मैं इडियट को मना कर दिया, ये फालतू की शर्त के चक्कर में। बहन जी बहन जी बहन जी, मेरी बात तो नैना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नाना जी। नैना प्लीज दूर रहो मुझसे। समीर बात तो सुनो। नैना ने सब कुछ छोड़कर उनको फौरन हॉस्पिटल ले गई और जयप्रकाश जी को सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट मिल सका। बेटा जिस तरह उसने मुझे संभाला ना, बिल्कुल अपनों की तरह, बहुत अच्छी लड़की है वो। ये देख बेटा, ये संदूक है, मेरे दादाजी लाए थे पाकिस्तान से 1947 में। हाँ देखना कितना मजबूत है, अभी भी थोड़ा भी खराब नहीं हुआ। पर इसकी मजबूती आप हमें क्यों बता रही हो? अरे क्योंकि यही तो नैना लेकर जाएगी पिकनिक में। हाँ अच्छा है ना? वो ना ट्रिप पे जा रही है, 4 धाम की यात्रा पे नहीं। अच्छा पूजा, इधर आना बेटा। ये देखो कितना सामान आता है इसमें। हाँ? और नैना, ये ले, ये चैन और ये ताला चाबी। हाँ सोते टाइम ना संदूक में ताला लगाकर चैन से अच्छे से बांध देना बिस्तर में। कौन सा शाहजहां का खजाना लेके जा रही है जो बिस्तर पे बांध के सोएगी? हाँ बेटा, खजाना तो तू है, तभी तो नैना लेके नहीं जा रही है पिकनिक में। पागल कहेंगी। उन दिनों फैंसी लेदर या फाइबर के बैग्स तो होते नहीं थे। तब लोहे का एक ट्रंक, लोहे की चेन, ताला चाबी, पानी के लिए ढक्कन वाली बोतल, तांबे का लोटा, एक चपटा सा साबुन, थैली में किनारे से बांधी गई तेल की शीशी और कंघा, ये सब सफर के साथी होते थे। कितना भी हम नाक सिकोड़ते थे, ये बेजान चीजें हमारे सफर में ऐसे जान डाल देती थीं कि उनकी यादें आज भी ताजा हैं। अब उसी में बैठी रहेगी क्या? बाहर आना। नहीं, मुझे भी जाना है ट्रिप पे। ये हमारा फोन है, 2 बार बज के कट हो जाता है। अब तू बाहर भी आना, इसी में जाएगी क्या माउंट आबू? हाँ। रुक रुक रुक, मैं देख कर आती हूँ। नैना किसका फोन है? स्वाति का। समीर, थैंक्स। तुमने नाना जी के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए। और आई एम सॉरी, मैंने बेवजह तुम पे गुस्सा किया कि तुम मंदिर पे नहीं आई। तो सॉरी एंड थैंक यू। ओफो, हम दोनों शुरू से मना कर रहे हैं सॉरी और थैंक यू बोलने के लिए, पर दिन में एक ना एक बार तो बोल ही देते हैं। और ये थैंक यू क्यों? अगर वो तुम्हारे नाना जी हैं तो मेरे भी तो नाना जी हैं ना। मतलब कि बड़े हैं ना। फोन उठाते ही मैं जान गई थी कि समीर ने क्यों फोन किया है। उसे मेरी चोट पे प्यार का मरहम जो लगाना था। और मैं ये भी जानती थी कि दिल की बात ज़बान तक आने के लिए वक्त लगता है, पर मैं सब्र करना भी जानती थी। आज के बच्चों की तरह नहीं, जो जरा सी खामोशी सुनते ही परेशान हो जाते हैं और कहते हैं इट्स नॉट वर्किंग आउट यार। हेलो नैना।
तो क्या कर रही हो? ये सब पूछने के लिए फोन किया था? नहीं नहीं नहीं, वो मैंने फ़ोन किया था पूछने के लिए कि तुमने क्या खाया? हमने तो चाची जी के हाथ के टिंडे, हम तो रोज वही खाते हैं। वाओ, सो लकी यार। वैसे हम तो रोज यहाँ छोटू के हाथ के बना खाते हैं, लेकिन आज मैंने बाहर से पिज्ज़ा ऑर्डर किया है। अच्छा, हमारे घर में तो बाहर का खाना अलाउड ही नहीं है। हाँ, पर चाचा जी ना हर संडे को हमें लेकर जाते हैं चाट खिलाने। और क्या? ठीक है, तो फिर हम कल स्कूल में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय। अब सुनो, फोन मत काटना। अब तुम्हारे हाथ का दर्द, ज्यादा दर्द तो नहीं है ना? तुमने पूछ लिया, दर्द का है अब। वैसे एक बात बताऊं, सच्ची स्कूल में ना सही पर घर पर मुझे मार की आदत है। घर पर तो मार पड़ती रहती है। पर क्यों? चित्रहार पर डांस करते हुए पकड़ी गई तो थप्पड़, किसी से गाने का मतलब पूछ लिया तो थप्पड़, कभी कोई रास्ते में ना वो गधा आके च्युइंगम चिपका कर चला जाए तो भी थप्पड़। प्रीति को तो बेलन भी पड़े हैं। वैसे ना ऐसा भी हुआ है कि तुम्हारे बालों में किसी ने च्युइंगम चिपकाई है? हाँ, थोड़े टाइम पहले ना मैं पानी पूरी खा रही थी, पता नहीं कौन गधा आके कहां से बालों पर च्युइंगम चिपका कर चला गया। जब अपने बाल कटवाने पड़े थे, फिर चाची जी ने जो थप्पड़ों की बारिश की थी ना, मेरे दोनों गाल लाल हो गए थे। वैसे तुम्हें कभी मार नहीं पड़ी अपनी मम्मी से? काश मेरी माँ ने मुझसे मारने का ही रिश्ता रखा होता। मेरे घर में प्यार तो छोड़ो, दूर दूर तक डांट की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। जब कभी मैं अकेला फील करता हूँ तो मैं वॉकमैन लगा लेता हूँ और गाने सुनते सुनते सो जाता हूँ। थैंक गॉड मेरे पास नाना जी हैं, और तुमने जो नाना जी के लिए किया उसके लिए थैंक यू। नैना। हेलो नैना, कहाँ गई? समीर, तुम्हें पता है कि हम दोनों एक दूसरे को बार बार सॉरी क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे रिश्ते की शुरुआत ही सॉरी से हुई थी। पता है कैसे? उस दिन जब तुम्हारे बालों में च्युइंगम लगी थी ना, तो वो च्युइंगम गलती से मेरे मुंह से निकली थी। चुपके से तुझे मुड़कर अक्सर देख लूं, क्यों तेरे करीब में ही अब तो मैं रहूं। यार कब से कह रहा हूँ पापा से स्पोर्ट्स शूज दिला दो, स्पोर्ट्स शूज दिला दो। अरे कम से कम एक पैर का ही जूता दिला दो, दूसरे पैर के जूते का मैं खुद जुगाड़ कर लूंगा। डोंट वरी मुन्ना, मेरे पास ना 4 पैर है स्पोर्ट्स शूज के, तो एक काम करो उन्हें तू रख ले और एक पैर में 2-2 जूते पहन लेना। ओ मेरी मुन्नी भाई, वहाँ माउंट आबू में ना काफी ठंड होगी, तो तेरे घर वाले एक आधा स्वेटर तो देंगे ना, या अपनी माँ की सफेद साड़ी पहन के लड़की बना घूमेगा? नहीं स्वेटर तो मिल जाएगा। मम्मी 6 महीने दिए सिलाई में हाथ ठोक डालेंगी, पर 65 रुपए का स्पोर्ट्स शूज नहीं दिला सकती वो। मुन्ना, तेरी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं। माँ के हाथ के स्वेटर की बात ही कुछ और होती है, चाहे डिजाइन जैसा भी हो। समीर, मौसी तेरे लिए स्वेटर भेजेगी ना? बात तो करती है नहीं, स्वेटर क्या भेजेगी? मम्मी मुझसे साल में बस 2 बार बात करती है। देखो, जब सिक्का अपना ही खोटा हो तो कुछ नहीं हो सकता है। और वो दोनों बार रिजल्ट्स पूछने के लिए। कोई नहीं समीर यार, तेरे पास बहुत सारे रेडीमेड स्वेटर हैं, वो यूज कर लेंगे। अरे मुझे नहीं चाहिए स्वेटर यार, और ये क्या स्वेटर लगा रखा तुम लोगों ने? मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अब जो बात माँ के हाथों बने स्वेटर में होती है, वो बाजार के रेडीमेड स्वेटर में कहाँ?
क्योंकि माँ के हाथों का बना स्वेटर प्यार के धागों से बना होता है। मैं शायद समीर के इस खालीपन को समझ पा रही थी, क्योंकि माँ की गैर मौजूदगी का वो खालीपन मेरी ज़िंदगी में भी मौजूद था। और तब मुझे समीर के लिए अपने हाथों से स्वेटर बुनने का ख्याल आया। एक ऐसा स्वेटर जिसके धागे समीर के दिल को भी गर्माहट पहुंचाएं। क्या है? क्या है? वही तो मैं भी देख रही थी कि क्या है। कुछ भी तो नहीं है वहाँ पर। मारूंगी नैना। मार कर बोल रही हो मारूंगी? काम बता। क्या काम है? हाँ, मुझे ना आपको पूछना था कि आपको स्वेटर बुनना आता है? नहीं नैना, मुझे तो बस सपने बुनना आता है। तेरे जीजा जी के, हमारी शादी के, हमारी रिसेप्शन के, हमारे हनीमून के। बस 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 बस। अरे रुकना, अभी तो बच्चे बाकी है। अरे हमेशा बस शादी शादी। अब आप छोड़ो, मैं चाची जी से ही पूछ लूंगी। अरे मम्मी से क्या पूछेगी? मम्मी तो खुद मैगजीन देख देख के बना रही है, और जब तक वो सीखेंगी ना तब तक तो 2-3 सर्दियां ऐसे ही निकल जाएंगी। अब जा, मुझे सपने बुनने दे। बुनो। मुझे स्वेटर बुनना है और इन्हें सपने। वैसे मैं मैगजीन में से देखकर स्वेटर सीख तो सकती हूँ। मैगजीन 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 तो मिल गई, पर स्वेटर बुनने के लिए तो ऊन चाहिए और उनके लिए पैसे। अब पैसे किससे और कैसे मांगूंगी? सब 100 सवाल पूछेंगे। उस दिन समझ में आया कि लाइफ में सोचना कितना आसान है और करना कितना मुश्किल। पर प्यार में तो लोग समंदर पार कर जाते हैं, तो फिर एक स्वेटर बनाना कौन सी बड़ी बात थी। ये पैसे मेरे पॉकेट मनी के नहीं थे, ये तो रक्षाबंधन या दिवाली या जन्मदिन पर मिले पैसे थे। पैसे बहुत कम थे, पर मेरे पहले प्यार के यकीन के आगे काफी थे। चाचा नमस्ते, मुझे ना स्वेटर बनाने के लिए ऊन चाहिए। कौन से कलर का ऊन चाहिए आपको? हाय राम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप एक काम करिए, मुझे सारे रंग के ऊन दे दीजिए। बेटा, आज से पहले आपने कभी स्वेटर बनाया है? अच्छा आप ना यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। हिलना नहीं, आप यहीं पर रुकिए। उस दिन पीसीओ के सामने वाली दुकान में पुताई हो रही थी और शाम के 4:30 बजे थे। पीसीओ वाले भैया ने हरे रंग की शर्ट पहनी थी। जी हाँ, मुझे सब याद है, क्योंकि उस दिन मैंने समीर को पहली बार पीसीओ से कॉल किया था। और पहले पीसीओ कॉल का रोमांस कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्लीज 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 फोन उठा लो प्लीज, भगवान समीर घर पर ही हो। हेलो हेलो नैना, तुमने इस टाइम पे फोन क्यों किया? नैना, तुम स्कूल ट्रिप पे तो आ रही हो ना? हाँ मैं आ रही हूँ। थैंक गॉड। अब वैसे तुम इतना क्यों चाहते हो कि मैं ट्रिप पर आऊँ? वो मैं खैर सुनो, स्कूल ट्रिप पर ना हमारे साथ और भी बहुत लोग होंगे, तो कहीं तुम एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा मत कर देना कि सबको हमारी स्पेशल फ्रेंडशिप के बारे में पता चल जाए, समझे? अरे पर मैं ऐसा क्या करूँगा? मुझे क्या पता, किसी की नजर लग गई हमारी दोस्ती को तो। वैसे नैना जी, तुमने मुझे ये सब ज्ञान देने के लिए फोन किया है क्या? अब नहीं, मुझे पूछना था कि मुझ पर कौन सा रंग अच्छा लगता है। यार ये सब क्या पूछ रही है मुझसे? मैंने तो इस बहन जी को ठीक से देखा भी नहीं है, पर अब इसे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। वो नैना, तुम पे ना ब्राउन कलर बहुत ज्यादा सूट करता है। वो जो तुमने मेरे बर्थडे पे ड्रेस पहनी थी ना, वो सेम। और तुम पर? मुझ पे? पर क्यों? वो मैं स्वाति से बात कर रही थी ना, तो मुझे पता ही नहीं है कि
मैं बोल रही थी कि मैं स्वाति से बात कर रही थी, तो मुझे पता नहीं है कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। जल्दी से बताओ ना तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। वेल मुझ पे तो सारे कलर अच्छे लगते हैं। वो तो मुझे पता है। अब पर तुम्हें इंद्रधनुष का कौन सा रंग पसंद है? धनुष, इंद्र, नैना मैंने तुमसे कितनी बार बोला है हिंदी में बात किया करो। रेनबो। तुम्हें रेनबो का कौन सा कलर पसंद है? ओ रेनबो, उसमें मुझे लाइट ब्लू। अच्छा ठीक है, चलो बाय। ये बहन जी भी ना बड़ी अजीब है यार। ये इतने से उनका इतना नहीं चाहिए। आप मुझे लाइट ब्लू और वाइट रंग क्यों दे दीजिए। पक्का आपको यही चाहिए? हाँ, रंग तो पक्का ही चाहिए, कभी ना उतरने वाला। अब तो मुझे ये वाली दे दीजिए। वैसे एक स्वेटर बनाने के लिए कितनी ऊन लगेंगी? बेटा कम से कम 8-10 गोले लगेंगे। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे ये वाली 8-10 ऊन दे दीजिए। कितने की होगी? इनका 85 रुपए हुआ। ठीक है। दुकान वाले के लिए तो वो ऊन था, पर मेरे सर पर तो जुनून सवार था स्वेटर बनाने का।